ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेट 9 में। ज़्यादातर क्वेश्चंस लूप बेस्ड हैं। लूप को आज हम डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में व्हाइल लूप के अंदर दो कंडीशंस हैं, i लेस देन 5 कॉमा j लेस देन 10। तो यहाँ पर ये जो कॉमा ऑपरेटर है ये अपना रोल प्ले करेगा। तो कॉमा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करता है। ओके, लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करता है। इसका मतलब है कि ये व्हाइल लूप तब टर्मिनेट करेगा जब जे वाली ये कंडीशन फेल होगी, क्योंकि जे वाली कंडीशन ही लास्ट कंडीशन है जो कॉमा ऑपरेटर से इवेलुएट होने वाली है। तो जे की कंडीशन कब फेल होगी? जे 0 दिया हुआ है इनिशियल वैल्यू और जे प्लस प्लस भी हो रहा है, तो जे की वैल्यू कब फेल होगी? जे विल बी फेल्ड जब जे की वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना। जब जे की वैल्यू 10 हो जाएगी तब ये फेल होगा। जब तक जे की वैल्यू 9 है ये ट्रू है, ठीक। जब जे की वैल्यू 10 हो जाएगी तो फेल हो जाएगा। तो जैसे i की वैल्यू 0 है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखें तो i इस तरह रख दिया, j इस तरफ रख लिया। i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, राइट। तो दोनों 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर चले गए, i प्लस प्लस हो गया, j प्लस प्लस हो गया, यानी i 1 हो गया और j भी 1 हो गया, ठीक। कंडीशन फिर से ट्रू हो गई दोनों में, i और j में। फिर अंदर चले जाएंगे तो दोनों 2 हो जाएंगे, फिर दोनों 3 हो जाएंगे, फिर दोनों 4 हो जाएंगे। फिर जब दोनों 4 हो गया, i प्लस प्लस से 4 हो गया, j प्लस प्लस से 4 हो गया, तो 4 लेस देन 5 ट्रू है, ठीक। फिर अंदर जाएंगे तो यहाँ पर अब दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे ना। 4 लेस देन 5 यानी ट्रू। अंदर जाएगा तो 4 प्लस i प्लस प्लस से 5 हो जाएगा i, और j भी 5 हो जाएगा। अब दोनों 5 हो गए। अब जब कंडीशन टेस्ट होंगे तो i वाली कंडीशन में फेल हो रहा है, राइट। लेकिन अभी ये जे की कंडीशन इवेलुएट होना बाकी है, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर है, लेफ्ट टू राइट चलता है। तो पहले इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा, फिर इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा, और जो रिजल्ट इस एक्सप्रेशन का होगा वो फाइनल होगा। यही कॉमा ऑपरेटर का रोल होता है। तो फिर i की वैल्यू 5 हो चुकी है, 5 पे i तो फेल हो जाएगा, लेकिन j ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 5 लेस देन 10 है, j की वैल्यू 5 है। फिर अंदर जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो दोनों में 6 6 हो जाएगा, फिर 7 7 हो जाएगा, फिर 8 8, इसी तरह से, और फिर 9 9 हो जाएगा। जब i और j दोनों 9 9 हो जाएंगे तो यहाँ पर जाएगा, i तो फेल हो जाएगा, चलिए 9 है, j की वैल्यू 9 लेस देन 10, ये भी ट्रू है, तो अंदर जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 10 10। तो लास्ट में ये वैल्यू दोनों की हो जाएंगी 10 10। अब जैसे ही j की वैल्यू 10 होगी, ये j यहाँ पर फेल हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। सो लास्ट वैल्यू क्या है i और j में? 10 10, वही प्रिंट हो जाएंगी, इसलिए इसका आउटपुट 10 10 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फॉर लूप लगा है, n की वैल्यू 9 से इनिशियलाइज हो रही है। कंडीशन में क्या है? जब तक n 0 नहीं है तब तक ये कंडीशन ट्रू है, तब तक ये लूप चलेगा जब तक n की वैल्यू 0 नहीं है। यानी ये लूप कब फेल होगा? जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तब फेल होगा। और n माइनस माइनस है, यानी n डिक्रीमेंट हो रहा है, और n की वैल्यू 9 से इनिशियलाइज्ड है। तो अब n देखिए, एक बार यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है और एक बार प्रिंटफ के अंदर भी डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। तो 2 बार डिक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या कभी n की वैल्यू 0 होगी? क्योंकि फर्स्ट टाइम देखेंगे तो पहले n की वैल्यू कितनी है? 9 है इनिशियली, ठीक। 9 वैल्यू है, 9 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है, अंदर जाएगा, 9 प्रिंट कर देगा। ओके, आउटपुट में 9 प्रिंट कर दिया इसने, और n माइनस माइनस भी है, सो n इक्वल टू 9 तो प्रिंट हो गया आउटपुट में। ये तो पूरा स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, n इक्वल टू 9, ठीक है। ये तो पूरा स्टेटमेंट ही प्रिंट हो गया इतना, क्योंकि प्रिंटफ में n इक्वल टू परसेंट ही है, तो 9 प्रिंट हो जाएगा। और n माइनस माइनस है, माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो ये इस 9 तो प्रिंट हो गया। फिर जब ये वापस जा रहे होंगे अपडेशन के लिए, क्योंकि देखिए लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक बार हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, हम अंदर चले गए, वहां पर बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हम अपडेशन पे जाने वाले हैं। उस दौरान ये क्या हो चुका होगा? ये 8 हो चुका होगा, 9 है ना, n जो है वो 8 हो गया होगा। फिर यहाँ पर अपडेशन वाले में n माइनस माइनस एक बार और होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7। अब 7 अपडेट होने के बाद कंडीशन चेक करेगा, 7 भी 0 नहीं है, फिर अंदर जाएगा, ठीक। फिर अंदर जाएगा और n इज इक्वल टू 7 इस बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक। और फिर जब ये वापस अपडेशन में जा रहा होगा तब क्या हो जाएगा? 6, ठीक। अपडेशन में जाते समय, यानी ये वाला जो n माइनस माइनस है ये उसको 6 कर देगा, फिर ऊपर जाएगा और वो वाला n माइनस माइनस इसको 5 कर देगा,
तो फिर अगली बार क्या प्रिंट हो जाएगा 5। इस तरह से जब दो दो बार डिक्रीमेंट हो रहा है तो n की वैल्यू 9, 7, 5, 3, 1 और उसके बाद जब 1 के बाद ये 0 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा -1, क्योंकि दो दो के गैप पर है ना, फिर ये -3। इस तरह से ये चलता ही रहेगा और ये इनफाइनाइट टाइम्स चल जाएगा, क्योंकि लूप में कभी भी ये कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं, इसलिए लूप इनफाइनाइट टाइम चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह से i की वैल्यू 10 है, गिवन है। इसकी आप ट्रेसिंग समझना शुरू करिए कि लूप में ये कोड दिया, क्योंकि यहाँ तो आंसर सामने दिख रहा है तो आपको हिंट भी मिल रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस कोड को लिखें कहीं पर कॉपी पर और उसको खुद से निकालें, बाद में आंसर से मैच कराएं कि आपका करेक्ट आया कि नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रेसिंग लिख रहा हूँ। जैसे कि i की वैल्यू इनिशियलाइज करी हमने, सबसे पहले i की वैल्यू कितनी है, 10 है सबसे पहले, राइट। सबसे पहले i की वैल्यू है 10, इनिशियलाइजेशन बाहर है, ये कंडीशन है i ग्रेटर देन 1, करेक्ट है, कंडीशन करेक्ट है तो 10 प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में 10 आ जाएगा। ठीक, ये आउटपुट है, मान लिया ये आउटपुट लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, फिर अब अपडेशन होगा, तो i इज इक्वल टू आई बाई 2 हो रहा है, तो i कितना हो जाएगा, i बाई 2 यानी 10/2 यानी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर कंडीशन पे जाएगा, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ट्रू है, फिर आई जाएगा यहाँ पर 5 प्रिंट कर देगा। फिर अपडेशन पे जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i डिवाइड बाई 2 यानी 2 2 जा 4, तो इस बार हो जाएगी 2, है ना। 2 को कंडीशन पे, हमेशा अपडेशन होने के बाद कंडीशन टेस्ट होती है, डायरेक्ट प्रिंटफ नहीं आ जाएगा, प्रिंटफ करने के बाद अब अपडेशन पे गए हैं। ठीक, तो लूप में किस तरह से लूप चल रहा है, पहले सबसे पहले एक बार हो गया इनिशियलाइज हुआ, है ना। फिर इनिशियलाइजेशन के तुरंत बाद होती है कंडीशन चेक होगी, कंडीशन, फिर लूप की बॉडी रन होगी, राइट, यहाँ पर बॉडी लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद होता है अपडेशन लूप में, और अपडेशन के तुरंत बाद फिर से कंडीशन पर जाते हैं, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये फिर से चलेगा। अब अगर कंडीशन है ना, ये कंडीशन ट्रू होती है तब ये नीचे जाता है हर बार, और फॉल्स हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा, यही होता है ना प्री टेस्ट लूप। इनिशियलाइज एक बार होगा तो यही हर बार होता रहेगा, तो जब 2 हो जाएगा, ठीक, तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा, ओके। फिर कंडीशन में जाएंगे हम, और 2 की जगह क्या हो जाएगा इस बार 1, 1 में इक्वालिटी ट्रू हो जाएगी कंडीशन पे, फिर 1 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर अपडेशन में जाएंगे, i इज इक्वल टू 1/2, अब की बार i क्या हो जाएगा 0, अब 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं होता है, फेल हो जाएगा, इसलिए लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर c इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे, c और n। इनिशियल वैल्यूज इनकी क्या है, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं धीरे से, c की और n की। तो c की इनिशियल वैल्यू दी है 5, n की इनिशियल वैल्यू है 10, इसके साथ चलेंगे। डू के अंदर जाएंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई c, है ना, n डिवाइड बाई इक्वल टू है ना, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट है, तो n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई c लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर जब ये एक्सप्रेशन चल जाएगी तो n में क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 10 है, 10 डिवाइड बाई c, यानी कि हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई c है, और c की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ना 10 डिवाइड बाई 5 यानी कि 2, ठीक। ये इसका पहला बार में हो गया 2। अब अंदर गए, ये तो हमने डू के अंदर कर दिया। अब व्हाइल कंडीशन में देखेंगे, लूप चल रहा है, व्हाइल c माइनस माइनस है, तो c की वैल्यू तो 5 है ना, c की वैल्यू तो 5 है, c तो चेंज हुआ नहीं है, n चेंज हुआ है, 2 हो चुका है, लेकिन लूप के अंदर c की वैल्यू 5 है, और जब c की वैल्यू 5 है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो c की वैल्यू 5 ट्रू हो जाएगी, तो फिर अंदर जाएंगे, तो c हमारा तब तक क्या हो जाएगा, c माइनस माइनस है ना, c 4 हो जाएगा। फिर अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई c, अब n की वैल्यू कितनी है 2, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई c करना है ना, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 4, तो 2 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 0, तो n की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक। n की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई बात नहीं। c पे गए, c की वैल्यू 4 थी, 4 ट्रू है, फिर अंदर जाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगी, है ना। अब n तो 0 हो ही चुका है, अब n डिवाइड इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3 भी 0 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा इस बार 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अब सॉरी, यहाँ पर देखिए c की वैल्यू पर हम बात कर रहे हैं ना, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई c,
और c की वैल्यू है 5, है ना। तो ये c माइनस माइनस कर रहा है, यहाँ पर c है करेक्ट, n नहीं है ना। तो n की वैल्यू बनी रहने दे, 0 होती रहेगी, ठीक है। ये 0 बना रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अभी भी ये 0 रहेगा, ठीक। फिर अगली बार ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो चुका है, अब ये हो जाएगा 0। अब जैसे ही c की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि c की वैल्यू 0 बाद में होगी ना, c 1 पर ये तो ट्रू हो जाएगा, फिर अंदर जाएगा, तब c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो ये बनने वाला है वो हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 0। तो इसका मतलब है 0 से डिवीजन हो गया है, और इसमें हो जाएगी रन टाइम एरर। ये रन टाइम एरर का एक एग्जाम्पल है लूप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और ये printf फिर कर रहा है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू हमने पढ़ा है कि कंटिन्यू जब चलता है तो करंट आइटरेशन में कंटिन्यू के नीचे लूप की बॉडी में जो भी है उसको चलने नहीं देता है, ठीक है ना। लूप की बॉडी में जो भी है उसको चलने नहीं देता है, और ये आगे चल देता है नेक्स्ट के लिए। तो अभी यहाँ पर एक तो ये करली ब्रेस कहीं पर कुछ मिसिंग है, तो यहाँ पर ये, इसके बाद यहाँ पर सपोज एक करली ब्रेस होना चाहिए था, इसको ऐसा मान के करिए। तो i की वैल्यू 5 है, और कंटिन्यू यहाँ किसी कंडीशन के अंदर नहीं, कंटिन्यू क्या है, अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इसको जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू दोनों जंप स्टेटमेंट होते हैं। सो कंटिन्यू जब भी चलेगा, सो कंटिन्यू चलने पर कंटिन्यू के नीचे लूप की बॉडी में जो भी है वो नहीं चलने देगा, और लूप नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा, ठीक। तो कंटिन्यू के नीचे है क्या, i माइनस माइनस है, जो कि अपडेशन स्टेटमेंट है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में अपडेशन होगा ही नहीं, अपडेशन विल नॉट बी डन, विल नॉट बी डन, अपडेशन होगा नहीं। तो अपडेशन ये नहीं होगा, तो क्या होगा, अपडेशन अगर नहीं होगा तो लूप में हमारे जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है वो चेंज नहीं होगा, तो हर बार i की वैल्यू 5 ही बनी रहेगी। तो 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, और अगर ट्रू बना रहेगा तो 5 5 5 5 इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। पहली बार जब i की वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ट्रू हो जाएगा, अंदर जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, ठीक। फिर चल जाएगा कंटिन्यू, तो i माइनस माइनस और ये प्रिंटफ तो चलने नहीं देगा, लूप को नेक्स्ट इटरेशन में लेके चला जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा लूप, लेकिन i की वैल्यू तो अपडेट हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो अपडेशन स्टेटमेंट लिखा नहीं, अपडेशन स्टेटमेंट तो कंटिन्यू के बाद लिखा है, तो ये गड़बड़ है इसमें। तो फिर से 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, इस तरह से ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कंटिन्यू कब चलेगा, कंटिन्यू तब चलेगा जब i मॉडुलस 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि उन i's के लिए ये कंटिन्यू चलेगा जो i हमारा इवन होगा, जो 2 से डिविजिबल होगा, उस i के लिए कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू चलेगा मतलब प्रिंटफ नहीं चलेगा, राइट। तो जब i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू है, यहाँ गए 1 मॉडुलस 2 कितना हो गया, 1 मॉडुलस 2 कितना होगा, 1 मॉडुलस 2 1 होगा, क्योंकि हमें मालूम है मॉडुलस ऑपरेटर में होता है डिवीजन, और डिवीजन में जब भी न्यूमरेटर छोटा हो तो न्यूमरेटर ही आंसर होता है। तो क्योंकि 2 2 जा 2 0 जा 0, 2 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर ये फेल हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं चलेगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 मॉडुलस 2 0 हो जाएगा, कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ इफ की बॉडी में अटैच्ड है, इफ कंडीशन पर कंटिन्यू लिंक्ड है। जब भी इफ कंडीशन ट्रू होगी कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू के नीचे वाली चीज नहीं चलेगी, लूप अगले इटरेशन में चला जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से i की वैल्यू जब 2 मॉडुलस 2 होगी तो इसका रिजल्ट 0 होगा, कंटिन्यू की वजह से प्रिंट नहीं होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 हो जाएगी जब i की वैल्यू, तब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, कंटिन्यू नहीं चलेगा तो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वो i प्रिंट हो जाएगा, है ना, जो भी i है 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा, रिमाइंडर तो हम चेक कर रहे हैं, सो 1 3 5 7 9 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक काम करिए आप, इफ के अंदर i मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 लगाकर चेक करिए, अब क्या प्रिंट होगा, ठीक। यहाँ पर प्रिंट होगा सारे इवन नंबर्स प्रिंट होंगे। तो i की वैल्यू अगर आपने 1 से स्टार्ट करी है, सो 2 4 6 8 10 ये प्रिंट होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 7th क्वेश्चन पे देखें, i इज इक्वल टू 1 है, और ये फेल कब होगा, जब i की वैल्यू 10 होगी, जब i की वैल्यू 10 होगी देन लूप विल फेल,
अब ये देखना है हमें कि क्या ये 10 कब हो रही है। आई को 1 से इनिशियलाइज किया है और अपडेशन कैसे हो रहा है 2 2 के गैप में। ये क्या लिखा हुआ है, लिखा है आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, यानी आई की पहली वैल्यू 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 7 9 11 13, क्या कहीं 10 है? नहीं। इसका मतलब है कि ये लूप कभी भी खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट टाइम चलने वाला लूप है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आई की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से। अब इस बार इसको अच्छे से ट्रेस करते हैं। तो आई की वैल्यू 0, ये वाला लूप कितने बार चल रहा है कुल मिलाकर? ये वाला लूप चल रहा है हमारा 5 टाइम्स। कैसे? आई की कौन कौन सी वैल्यूज पर? 0 1 2 3 और 4 पर। 0 1 2 3 4 5 बार चला। और आई की हर एक वैल्यू के लिए जे का लूप कितने बार चलेगा? ये भी 5 बार चलेगा। कौन सी वैल्यूज के लिए? जे की वैल्यू क्या होंगी? 0 1 2 3 और 4 तक। और हर बार काउंट प्लस प्लस अंदर बढ़ेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से एक बार जब आई की वैल्यू 0 होगी तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू काउंट की वैल्यू जब ये 5 बार चल चुका होगा तो राइट, तो अगर ये अंदर वाला लूप, जे वाला लूप अगर 5 बार चल जाएगा तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 पहले थी, बाहर थी, तो 1 2 3 4 5, 5 बार में 5 हो जाएगी। देखिए पहले एक लूप को किसी को बना लेते हैं। जैसे जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या है? जे की वैल्यू हमारी है इनिशियली 0 है, और काउंट की वैल्यू भी इनिशियली 0 है ना? तो जब जे की वैल्यू 0 है अंदर जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जे की वैल्यू 0 लेस देन 5 है, ट्रू हो जाएगा, अंदर जाएगा, बॉडी रन होगी। बॉडी रन होगी तो काउंट कितना हो जाएगा? काउंट 1 हो जाएगा, जे भी 1 हो जाएगा। ठीक, फिर 1 के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। और जब ये 5 हो जाएगा तब ये 5 होगा और तब फेल होगा। इसका मतलब है काउंट जो है वो हो गया 5, है ना? जे की वैल्यू 5 पर फेल हो रही है ना, तो जब जे की वैल्यू 5 होगी तब अंदर नहीं जाएगा, 4 तक तो अंदर जाएगा। तो 0 से 1 एक बार, 1 से 2 2 बार, 2 से 3 3 बार, 3 से 4 4 बार, 4 से 5 4 5 बार। तो इसका मतलब है कि इस लूप में काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब बाहर वाले की वजह से, अब यहाँ पर देखें जे वाला लूप चल रहा है 5 बार और आई वाला लूप चल रहा है एक बार, तो 5 बार। तो आई के हर एक बार चलने पर जे का लूप 5 बार चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो नेस्टिंग है लूप की, इसके हिसाब से काउंट जो है वो 25 बार अपडेट हो रहा है। और बाहर ये जो काउंट प्लस प्लस एक बार फिर से लिखा हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा? ये बाहर आई लूप पर बेस्ड है, तो 5 बार और इंक्रीमेंट होगा। तो ओवरऑल कितना हो गया? 30 हो जाएगा काउंट की वैल्यू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस है, फिर ए प्लस प्लस है, फिर कंटिन्यू, फिर प्रिंट एफ करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन 5 ट्रू हो गई, आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक, 1 हो गया। तो ये आई वाला जो लूप है वो 0 से 4 तक 5 बार चलेगा, 5 बार चलेगा, ए प्लस प्लस होता रहेगा 5 बार, और ये हर बार कंटिन्यू चलेगा और इसको प्रिंट नहीं करने देगा कभी भी, है ना? फिर जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो लूप फेल हो जाएगा। देखिए पहले बार में आई की वैल्यू है 0, ठीक, हम इसको एक बार करते हैं यहाँ पर, और ए की वैल्यू भी इनिशियली, आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन 5 ट्रू है, अंदर जाएगा, ए की वैल्यू 0 है इनिशियली, ए प्लस प्लस होने की वजह से वो कितनी हो जाएगा? ए प्लस प्लस होने की वजह से ये 1 हो जाएगा। फिर आई इंक्रीमेंट हो गया, आई हो गया 1, और उसके नीचे कंटिन्यू चलेगा, तो ये प्रिंटफ तो हर बार कभी चलने वाला नहीं है। फिर आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 लेस देन 5 ट्रू हो गई कंडीशन, अंदर गए यहाँ पर ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2। फिर बाहर आए, आई की वैल्यू 2 लेकर के बाहर आए, है ना? आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 5 ट्रू हो जाएगा, अंदर जाएगा, ए को 3 कर देगा, फिर आई इंक्रीमेंट हो जाकर के 3 हो जाएगा, आई 3 हो जाएगा, तो 3 लेस देन 5 ट्रू हो जाएगा, फिर अंदर जाएगा, इसको 4 कर देगा, फिर आई की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी, फिर अंदर जाएगा, 4 यहाँ पहले से हो चुका है, इसको 5 कर देगा। अब जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 5 होगी तो ये अंदर नहीं जाएगा, और आई तब तक ए हमारा 5 हो चुका होगा,
और हर बार ये कंटिन्यू की वजह से चलेगा नहीं, बाहर आकर के चलेगा और 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें। यहाँ पर देखते हैं इसको कि इसका आउटपुट कितना होगा। तो आई की वैल्यू 0 है, देखें इसको जरा इस तरह से ट्रेस करेंगे, आई जे और आउटपुट। ठीक, इस तरह से करते हैं। इनिशियल वैल्यू आई की 0, आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक, ट्रू है, 0 लेस देन 5, आई की वैल्यू 0। अच्छा, आई कितने बार चल रहा है, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। ठीक, इतना है। और j की वैल्यू हमारी 0 से लेकर के 3 तक है, तो j की वैल्यू एक बार 0, 1, 2, 3, एक बार यहाँ पर, फिर एक बार 0, 1, 2, 3 ना, इस तरह से है, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, एक बार और होगा क्योंकि i की वैल्यू है 4 तक है, 0, 1, 2, 3। तो i की 0 वैल्यू के लिए j 4 बार चल रहा है, फिर i की 1 वैल्यू के लिए फिर से j 4 बार चलेगा, फिर i की वैल्यू 2 के लिए भी j 4 बार चलेगा, है ना। ये j का लूप ये ऐसा बोल रहा है। अब लेकिन यहाँ लिखा क्या है, जब i की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो कंटिन्यू हो जाए, ये j वाला लूप कंटिन्यू हो जाए, यानी कि अगले इटरेशन पहुंच जाए जब i की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो जब i की वैल्यू 0 हो तब तो नॉर्मल रहेगा, जब i की वैल्यू 0 है तो j का लूप कितने बार चलेगा, 4 बार, तो 4 बार हाई प्रिंट हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 बार हाई प्रिंट हो जाएगा। ठीक, फिर i की वैल्यू 1 के लिए आएंगे, 1 के लिए अंदर जाएंगे, फिर j का 4 बार चलेगा, तो फिर से 4 बार और हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 बार और हो गया, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8 बार हो गया। अब जब i की वैल्यू 1 होगी फिर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा और i की वैल्यू 1 होगी, इस वजह से j 0 से 4 बार चलेगा जरूर, लेकिन ये कंडीशन की वजह से ये हाई प्रिंट नहीं होने देगा। ठीक है ना, कंडीशन की वजह से हाई को प्रिंट नहीं होने देगा, और क्योंकि ये कंडीशन आई पे लगी हुई है, जे पर तो है नहीं, और कंडीशन पर बेस्ड है हाई, तो बाहर आ जाएगा और प्रिंट होने नहीं देगा। तो 0 और 1 के लिए आई की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 के लिए जे की 4 4 बार चलेगा और 8 बार हाई प्रिंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।